आ गई तेरी फेवरेट जगह, कब्रिस्तान। क्या हुआ? तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? पहले स्कूल, फिर ट्यूशन, उसके बाद रोज कब्रिस्तान से आना जाना, मुंह तो लटकेगा ही ना। अच्छा हुआ ये कब्रिस्तान का शॉर्टकट है, वरना घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती। श्रुतिका जल्दी चला ना, तुझे पता है ना मुझे इस जगह से डर लगता है। रोज यहीं से जाते हैं और रोज करती है। कितनी बार समझाए, भूत भूत कुछ नहीं होता है। तेरा किसी भूत से पाला पड़ेगा ना, डर क्या होता है तब तुझे पता चलेगा। तुम भी ना। वो क्या था? क्या? श्रुतिका वहां पे कुछ भी नहीं है, चल यहाँ से। कोई है वहाँ पे, मैं कह रही हूँ ना, मैंने देखा। अरे कृतिका, वहाँ कोई नहीं है, चल यहाँ से, पहले ही बहुत देर हो गई है। कृतिका चल, कोई नहीं वहाँ पे। चेन को भी अभी निकलना था। कृतिका जल्दी कर, बहुत देर हो रही है। कृतिका क्या हुआ, जल्दी कर। साहब दो। मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ये क्या हुआ है सर? वही एग्जाम्स के दिनों का प्रेशर। अब जब तक एग्जाम्स चलेंगे इसका मूड ऐसे ही रहने वाला। एग्जाम्स? ओह या आई टोटली फॉरगॉट अबाउट इट। अच्छा बेटा, हम लोग बाहर जा रहे हैं, शाम तक लौटेंगे, ठीक है? और बेटा तुम घर में अकेली हो, अपना ख्याल रखना, घर के सारे दरवाजे अच्छी तरह बंद कर देना। ओके पापा। एंड फोकस ऑन योर एग्जाम्स, ओके? यस पापा। बाय पापा। बाय बेटा। बाय मॉम। बाय बच्चा।
हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, कौन बोल रहा है? मैं कौन बोल रहा है? क्यों सता रहे हो? कौन बोल रहा है? Stop calling me, leave me alone. क्या बोल रहे हो बेटा? What happened? मम्मा, Are you all right? सब ठीक है ना? हाँ मम्मा, मैं ठीक हूँ। Okay. हेलो रिया, क्या तुम अभी मेरे घर आ सकती हो? हाँ, अभी, इसी वक्त। प्लीज जल्दी आना। ये कृतिका के साथ लड़का कौन है? रिया, अच्छा हुआ तुम आ गई। क्या हुआ तुझे? डर लग रहा है? बिलीव नहीं होता। और यहाँ टेरिस पे क्या कर रही है? रिया, फोन पे अजीब अजीब सी आवाजें आ रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा, वो लड़का कौन था? लड़का? कौन लड़का? जिसके साथ तू थी? ओ प्लीज यार रिया, अब तुम शुरू मत हो जाना। कल से अजीब अजीब सी घटनाएं घट रही है मेरे साथ। बोलना, वो लड़के को कहाँ छुपा दिया? कौन लड़का? यहाँ पर कोई नहीं है। मम्मी पापा आ गए, चलो नीचे चलते। तुम मेरे कमरे में रुकना, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? पहले वो डरावना सपना आया और आज वो फोन कॉल। मैंने सोचा आपको सब कुछ बता दूं। बेटा, सपने तो सपने ही होते हैं ना आखिर, इसमें इतनी घबराने वाली कौन सी बात है? अब बेटा वो फोन कॉल, मुझे लगता है कोई सिविल तुमसे मजाक कर रहा है। नहीं, और इसलिए मैंने रिया को बुला लिया, वो मेरे कमरे में। पापा, मैं चाहती हूँ कि कुछ दिन रिया मेरे साथ रहे, मेरे कमरे में। ठीक है, अगर तुझे लगता है कि रिया के यहाँ रहने से तुझे कंफर्टेबल फील होगा तो फिर मैं उसके पेरेंट्स से बात कर लेती हूँ। हाँ,
और उसके कपड़े भी मंगवा देती, ठीक है? रिया उठो ना। रिया, तुझे वो आवाज सुनाई दे रही है क्या? कैसी आवाज? कौन सी आवाज? कृतिका, मुझे सिर्फ तेरी आवाज सुनाई दे रही है। प्लीज सोने दे यार, और तू भी सो जा। गुड नाइट वंस अगेन। कृतिका बेटा, इतनी रात के अकेले कहाँ जा रही है? कृतिका बेटा, कृतिका बेटा, कृतिका बेटा। कैप्टन साहब को बताना होगा।
मुझे हमेशा से प्यार की तलाश थी, जो मुझे मौत के बाद तुमसे मिला। अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ ही रहूंगा कृतिका, और अगर तुमने ना किया तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, हमेशा के लिए। समझ गई ना? कृतिका बेटा, कृतिका, 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 कृतिका बेटा, कृतिका बेटा, कृतिका, कृतिका बेटा, कृतिका, कृतिका। Father, Father, she's my daughter, Kritika. हेलो कृतिका। हेलो फादर। बेटा तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बस तुम मुझे सच सच बताओ, जो जो तुम्हारे साथ हुआ है वो मुझे बताओ। वो फादर, ये सब तब शुरू हुआ जब मैं और मेरी फ्रेंड रिया ट्यूशन से घर लौट रहे थे। हम रोज की तरह कब्रिस्तान से शॉर्टकट ले रहे थे। और फिर कल रात उस लड़के से मिलने के बाद मैं बेहोश हो गई। सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना है कि वो लड़का एक स्पिरिट है भी या नहीं, या वो कृतिका के दिमाग का एक वहम है। इट कुड जस्ट बी हेल्यूसिनेशन। In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. देखो कृतिका, मुझे सच सच बताओ, तुम्हारा उस लड़के जेम्स की कब्र से क्या संबंध है? कृतिका, टेल मी द ट्रूथ। वो फादर, कुछ दिन पहले मैं और रिया ट्यूशन से घर लौट रहे थे कि अचानक मेरी नजर एक कब्र पर पड़ी। वो देखो रिया, एक नई कब्र, ये यहाँ पहले नहीं थी। चलो देखते। रहने दो ना कृतिका, हमें क्या लेना देना। कम ऑन यार, हमेशा डरती रहती है। चलो ना। कितनी छोटी उम्र थी इसकी। हाउ सैड ना। हाँ बहुत सैड है। अब चले यहाँ से। रुको ना। हाय जेम्स,
मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है कि तुम इतनी कम उम्र में मर गए। अगर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती ना तो बहुत सैड होती। अगर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती ना तो बहुत सैड होती। वैसे तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? कौन है? कहाँ है? कैसी है? लेकिन हो सकता है उसको कोई नया बॉयफ्रेंड मिल गया हो। हाउ सैड यार। अगर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती ना तो जिंदगी भर किसी और को मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बना देती। हर रोज ना तुमसे मिलने आ जाती। एनीवेज कुछ और तो नहीं कर सकती हूँ। कम से कम तुम्हारे लिए प्रेयर तो कर सकती हूँ ना। आई विश तुम्हें मौत के बाद आराम मिले। तुम जहाँ रहो तुम्हें प्यार मिले और भगवान तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरी करे और तुम आजाद हो जाओ। जल्दी चलो। देखिए, जो बात मैं आपसे कहने वाला हूँ उसे ज़रा गौर से सुनिएगा। वहाँ से निकलने के बाद मैंने जेम्स के बारे में पता किया। जेम्स एक आवारा और बदनाम लड़का था। छोटी सी उम्र में ही वो बिगड़ गया था। इनफैक्ट जिस दिन उसकी एक्सीडेंट में मौत हुई उस दिन भी वो एक लड़की से बदतमीजी करके बाइक से भाग रहा था। जेम्स एक जिद्दी रूह है। उससे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं होगा। आपका कहने का मतलब ये है उस रूह से आप हमारी बच्ची को बचा नहीं पाएंगे? नहीं, और मैं अकेले तो ये बिल्कुल नहीं कर सकता। वो बहुत शक्तिशाली है। इसलिए मैंने रांची से फादर इवांस को बुलाया। आई होप वो कल शाम तक यहाँ पहुंच जाएंगे। आप हैं फादर इवांस? हेलो फादर। एक खास हमारी मदद के लिए यहाँ आए हैं। फादर, मेरी बेटी को उस प्रेत से छुटकारा तो मिल जाएगा ना? फेथ इज एवरीथिंग। गॉड पे भरोसा रखना होगा आपको। आई थिंक फादर अब हमें ग्रेवयार्ड चलना चाहिए। चलो बेटा। आप लोगों को किसी को आने की जरूरत नहीं है। कृतिका हमारे साथ अकेली ही जाएंगी। नहीं फादर, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं, मुझे नहीं जाना। क्या कह रही हो बेटा? मम्मा प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। माई चाइल्ड, मेरी बात ध्यान से सुनो। आई प्रॉमिस यू, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हैव फेथ इन गॉड, ट्रस्ट मी।
Father, I now ask you to anoint me from head to foot with your anointing, with your power, and with your authority to take these demons head on. You have already told us in your word that in my name they will cast out demons, and that you gave the early apostles the power over unclean spirits, and that they cast out many demons. मैं कहता हूं सामने आओ. Show yourself. चाइल्ड, तुम बुलाओ उसे, और मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हारे कहने पर जरूर आएगा. जेम्स, सामने आओ. जेम्स, प्लीज सामने आओ. सामने आओ. जेम्स, मैं तुम्हें बुला रही हूँ, सामने आओ. क्यों परेशान कर रहे हो इस बच्ची को? क्योंकि मुझसे प्यार करती है फादर, और मैं इससे. झूठ बोल रहे हो तुम. कृतिका तुमसे प्यार नहीं करती. कृतिका तुमसे प्यार नहीं करती. लीव हर नाउ. आई सेड लीव. हाँ, मैं तुमसे नफरत करती हूँ. नफरत करती हूँ जेम्स. आई हेट यू जेम्स. आई हेट यू. आई हेट यू जेम्स. I hate you! Father, your word tells me that the sword of the Holy Spirit is your word. Father, in Jesus' name, let your word be my sword. Father, I repeat, let your word be my sword. मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता फादर. मैं देखता हूँ अपने कृतिका और मेरे बीच में कौन आएगा. अब मैं हमेशा के लिए उसको अपने साथ ले जाऊंगा. तुम मेरे और मेरे गॉड के रहते कृतिका का कुछ नहीं बिगाड़ सकते. Go away. Go away. Go away. Consuming fire. Your word tells me that the Lord your God is He who goes over before you as a consuming fire. He will destroy them and bring them down before you. You shall drive them out. You shall drive them out and destroy them. You shall drive them out and destroy them quickly. You will thrust out the enemy from before you. You will thrust out the enemy from before you and will say, you will thrust out the enemy from before you and will say, destroy, destroy them. You shall drive them out and destroy them quickly. You will thrust out the enemy from before you. You will thrust out the enemy from before you and will say, you will thrust out the
पढ़ने लिखने में, खेलने में हमेशा प्रसन्न रहने वाली, अपनी सहेलियों के, अपने परिवार के साथ रहने वाली लड़की किस तरीके से वो प्रेतात्मा से ग्रसित हो गई। वास्तव में ऐसी करोड़ों घटनाएं रोज होती हैं। लोग तड़पते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, और आज तक विश्व में इसका किसी मेडिकल साइंस के पास कोई इलाज नहीं है। कृतिका की एक छोटी सी नादानी ने उसको एक बहुत ही बड़े भंवर में फंसा दी। यूजुअली देखा गया है कि आत्माएं उन्हीं लोगों का पीछा करती हैं जो आत्मा से डरते हैं। जिंदगी का एक रूल है, आप जिससे डरोगे वो आपको भगाएगा, लेकिन जिस दिन आप डरना बंद करके अपने डर को फेस कर लेते हो, डर आपसे कहीं दूर भाग जाता है। इस मामले की सारी असलियत उन्होंने मेरे सामने रख दी, मुझे ट्रेनिंग भी दी और मेरा डर भी कम हो गया। कहाँ रह गए थे और इतनी देर क्यों लगा दी? तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अरे अम्मी समझा करें, टेंडर भरने गए थे, उसी का मेन पेपर खो गया था, उसे बनाने में पूरा दिन गुजर गया। लेकिन आखिर बात क्या हुई? हम लोग दरगाह से वापस आए तो दुल्हन अपने कमरे में बेहोश पड़ी थी। होश में आने के बाद मंगलसूत्र, सिंदूर और किसी रूह को देखने की बात बता के बहुत जोर जोर से रो रही थी। अरे हम तो बहुत समझाए उसे। अब तुम ही जाके संभालो। देखते हैं हम। फरहाना, क्या हुआ? हमको बताओ। कुछ है, इस घर में जरूर कुछ है, पर मुझे कोई कुछ बता नहीं रहा है। कुछ डरो मत, हम हैं ना तुम्हारे साथ। देखिए ना, अचानक से यहाँ बहुत दर्द हो रहा है मुझे, बहुत दर्द हो रहा है। रुको, हम बाम लगा देते, अभी ठीक हो जाएगा। नेहा, वो हम थक से गए हैं, आराम करना चाहते हैं, और तुम भी ये भारी भरकम कपड़े बदल कर सो जाओ। सचमुच बड़ा खराब लग रहा था। सुहागरात पे कोई ऐसा सुलूक थोड़ी ना करता है। शादी ब्याह के मामले में झमेले होते रहते हैं। शायद सचमुच रिजवान थक गए होंगे, लेकिन हमारी शादी तो बड़ी सादगी से हुई थी। खैर, यही सोचते सोचते हम सोने को चले गए।
सुनिए, अरे वो देखिए। हमारी शादी का लहंगा हमारी आंखों के सामने जलकर खाक हो रहा था। पर हैरानी की बात तो ये थी कि उसमें आग लगी कैसे। ना तो वहां पे कोई लालटेन या डिबिया थी, ना ही कोई अगरबत्ती। हमारा तो मूड ही खराब हो गया। आप इतने सुबह सुबह? टेंडर जमा करने जा रहे हैं, आज लास्ट डेट है। नाश्ता बाहर खा लेंगे। सुनो, वो शादी का कपड़ा जलने वाली बात के बारे में अम्मी अब्बा से कुछ मत कहना, ठीक है? जी। बहू, हम दोनों दरगाह जा रहे हैं, शाम तक वापस आ जाएंगे। और हाँ, रिजवान आए तो खाना खिला देना। जी।
बिंदी, ये सब इस घर में कौन लगाता है? अम्मी तो नमाजी है। हेलो हेलो, हम बोल रहे हैं रिजवान। सुनिए, यहाँ घर में कोई है। अरे अपनी बात बाद में सुनाना, पहले मेरा सुनो। देखो तो कहीं पेपर गिरा है रूम में। हेलो, पेपर नहीं मिल रहा है। पलंग के नीचे देखो, वहीं पर गिरा होगा। रिजवान कहाँ रह गए थे और इतनी देर क्यों लगा दी? तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अरे अम्मी समझा करें, टेंडर भरने गए थे, उसी का मेन पेपर खो गया था। उसे बनाने में पूरा दिन गुजर गया। लेकिन आखिर बात क्या हुई? हम लोग दरगाह से वापस आए तो दुल्हन अपने कमरे में बेहोश पड़ी थी। होश में आने के बाद मंगलसूत्र, सिंदूर और किसी रूह को देखने की बात बता के बहुत जोर जोर से रो रही थी। अरे हम तो बहुत समझाए उसे। अब तुम ही जाके संभालो। देखते हैं। फरहाना, क्या हुआ? हमको बताओ। कुछ है, इस घर में जरूर कुछ है, पर मुझे कोई कुछ बता नहीं रहा है। देखो, डरो मत, हम हैं ना तुम्हारे साथ। देखिए ना, अचानक से यहाँ बहुत दर्द हो रहा है मुझे, बहुत दर्द हो रहा है। रुको, हम बाम लगा देते, अभी ठीक हो जाएगा।
मेघा? निःसंदेह ये सब उसकी आत्मा कर रही है। वो क्रोधित भी है और बेचैन भी है। पर हम लोगों ने तो उसे दफना दिया था। पर हिंदू रीति रिवाज से नहीं न। क्या करते हैं, उसके घर वालों ने उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। धर्म ना बदलने की वजह से कब्रिस्तान वालों ने भी मेघा को दफनाने से इनकार कर दिया। इसलिए हमने जंगल में उसे दफना दिया। और बैग हमें दे दो। वो देखो रिजवान, मैंने तुम्हारे लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया, लेकिन मैं अपना धर्म और रीति रिवाज नहीं छोड़ सकती। अरे हम तुमको कुछ बोले क्या? चलो अंदर चलो, अम्मी अब्बा को हम सब समझा दिए हैं। मेघा रानी, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है? चलो। बहू, ये सब हम लोगों में नहीं होता है, तो हो सके तो। नहीं आते ही आप शुरू हो गए। ये क्या बेफिजूल की टोका टाकी कर रहे हैं आप? आपसे कहा था ना कि ये धर्म वरम नहीं बदलेगी, समझाया था ना आपको। अरे लेकिन हम धर्म बदलने के लिए थोड़ी कह रहे हैं, हम तो बस। नहीं आप भी ना। मेघा, मेघा सुनो तो। और ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। बेटा, तुम इन कपड़ों में बाजार गई थी, मोहल्ले वाले क्या सोचते होंगे? अब मोहल्ले वालों के डर से बुर्का पहनना शुरू कर दूं? अम्मा प्लीज, ये सब नहीं होगा मुझसे। अच्छा रिजवान मुझे अपने साथ ले जा रहे हैं, वरना आप लोग तो मेरा जीना मुश्किल कर देते। बेटा तीन महीने की तो बात है, तुम परेशान मत हो। 3 महीने में फैमिली वीजा करवा के हम तुमको भी बुला लेंगे। मेघा, मेघा तुमको हमारी बात पे भरोसा नहीं है क्या? देखो सिर्फ 3 ही महीने की तो बात है। देखो 3 महीने तो यूं ही पलक झपकते बीत जाएंगे, और हम तुम्हें रोज वहां से कॉल भी तो करेंगे।
बकवास बंद करो रिजवान। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि मेरा वीजा क्यों नहीं हुआ। देखो, हमने बहुत कोशिश की पर ये कंपनी वाले 2 साल से पहले फैमिली वीजा नहीं देंगे। थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम लगेगा रिजवान? कितना टाइम लगेगा? एक काम करो, तुम खुद आ जाओ यहाँ पर। अरे तुम पगला गई हो क्या? देखो, सिर्फ 1.5 साल की तो बात है और हम कंपनी में बात कर लेंगे। तुम थोड़ा सब्र रखो। झूठ मत बोलो रिजवान, झूठ मत बोलो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम खुद नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ आकर वहां रहूं। तुम ये चाहते हो ना कि मैं 1.5 साल तक तुम्हारे माँ बाप की गुलामी करूं? ये तुम क्या सन की लोगों की तरह बोल रही हो? देखो रिजवान, मुझे सनकाओ मत, नहीं तो क्या? हाँ रिजवान, मुझे ये बताओ कि तुम वापस आ रहे हो या नहीं? अरे वापस जाने के लिए आए हैं क्या? तुम्हारी खोपड़ियाँ एकदम खराब हो गई है। कल बात करेंगे, फोन रखो। बकवास बंद करो रिजवान अपनी। तुम्हें यही सब करना था तो शादी क्यों की तुमने? तुम्हारे माँ बाप की गुलामी करवाने के लिए या फिर वहां पर अय्याशी करने के लिए? अरब देश में कोई अय्याशी करता है क्या? फोन रखो, कल बात करेंगे। रिजवान, मुझे पहले जवाब चाहिए कि तुम वापस आ रहे हो या नहीं, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। अरे अब तुमको जो करना है करो और मरना है तो मरो। रिजवान, रिजवान! यही है तेरी मोहब्बत रिजवान? मैं सारे रिश्ते घर द्वार छोड़कर तुम्हारे लिए आई और तू कहता है कि मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकता। मेरे प्यार, मेरे इमोशंस, किसी चीज की परवाह नहीं है तुम, किसी चीज की कदर नहीं की तुमने, छोड़कर चले गए। रिजवान, तुम नहीं जानते कि मैं क्या कर सकती हूँ। इतना बुरा हाल करूंगी तेरा कि जिंदगी भर पछताएगा तू, जिंदगी भर पछताएगा। 3 महीने में फैमिली वीजा करवा कर उनको भी बुला लेंगे। ये कंपनी वाले 2 साल से पहले फैमिली वीजा नहीं देंगे। थोड़ा टाइम लगेगा। अरे अब तुमको जो करना है करो और मरना है तो मरो। दरवाजा खोलो। अरे तुम हटो। धोखा हुआ है हमारे साथ। आप सब लोगों ने मिलकर धोखा किया है हमारे साथ। हम रिजवान की दूसरी बेगम है। क्यों किया आप लोगों ने ये सब? क्यों किया? देखो बेटा, उस शादी में क्या क्या हुआ ये सब जान चुकी हो। अब खुद को मजबूत करो और रिजवान का साथ दो। अब तुम उसकी शरीके हयात, उसकी बीवी हो बेटा। इस हालात में अगर कमजोर पड़ के उससे शिकायत करोगी, उसे छोड़ के चली जाओगी, क्या ये ठीक होगा? सोचो, सब्र करो बेटा, अल्लाह सब ठीक कर देगा। बेटा, हमको अकेले में तुमसे कुछ बात करनी है। मामला तो पेचीदा और तुम्हारे लिए धर्म संकट वाला है। उपाय तो है, मगर तुम कर पाओगे? गुरुजी, इस संकट से छुटकारा पाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। बेटा, आज रात में ही उसकी आत्मा की शांति के लिए हमें नारायण बलि की पूजा करनी पड़ेगी।
लेकिन पूजा के लिए अब्बा बिल्कुल राजी नहीं थे, मगर हम किसी भी तरह इस परेशानी और बला से छुटकारा चाहते थे। लेकिन उस पूजा वाली रात जो हुआ वो आज भी सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तुम मुझसे छुटकारा पाने के लिए ये सब कर रहे हो ना? तुम भूल गए रिजवान कि हम और तुम एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। हमने सबसे लड़कर एक दूसरे का साथ पाया था रिजवान। आज तुम इस लड़की के लिए मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। नहीं रिजवान, रिजवान आओ मेरे पास। रिजवान आओ मेरे पास, आओ मेरे पास। रिजवान, तुम ये क्या कर रहे हो? ये मर चुकी है। इसकी आत्मा के शांति के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ। तुम उसके पास मत जाओ, उसे मत देखो। तुम अस्थियां लेकर के यहाँ आओ। रिजवान, तुम इस लड़के के साथ जिंदगी बिताना चाहते हो ना रिजवान, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अस्थियां अर्थी पला करके रख दो।